स्पीच राइटिंग, स्पीच देना, भाषण देना, तकरीर करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? पता नहीं आप लोगों में से कब कहाँ कौन एक लीडर बन जाए, एक नेता बन जाए और बाकी पूरी ज़िंदगी उसे भाषण देना पड़े, स्पीच देना पड़े। तो जनरल टॉपिक भी है और अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं स्पेशली 10th के, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान से देखना है कि स्पीच किस तरह से बनाते हैं। हेलो और वेलकम, स्वागत है, खुश आमदीद, वेलकम इस सुंदर से चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू में आप लोगों का। यहाँ पर मैं 10th और 12th इन दो टॉपिक्स पर, इन दो क्लासेस पर इंग्लिश में अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों के लिए चैनल पर पोस्ट करता हूँ, आप लोगों को पता है। इसके अलावा भी इंग्लिश के जो भी अलग अलग पॉइंट्स हैं, जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, जो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, लगभग सभी के ऊपर मैं वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, स्पीच राइटिंग ये टॉपिक अगर आप लोगों को अच्छे से सीखना है, ऐसे सीखना है कि बाकी लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को याद रहे, तो 3 बातें ऐसी हैं, 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है हमेशा के लिए, परमानेंटली। तब आप कभी भी कहीं भी किसी भी टॉपिक पर एक अच्छी स्पीच दे सकते हैं या एक अच्छी स्पीच लिख सकते हैं। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं जिनके बेसिस पर एक अच्छी स्पीच लिखी जाती है, और साथ में एक सैम्पल स्पीच, एक एग्जाम्पल के लिए मैं स्पीच भी बनाकर आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। एसएससी या 10th एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है उसका भी 5 मार्क्स के लिए है, आप लोगों को एक स्पीच लिखनी होती है। ओके, और कितनी बड़ी स्पीच लिखना है आपने, ऐसे नहीं कि एक बार स्टार्ट किए तो ख़त्म करने का नाम नहीं लिया आपने। 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गए, एग्ज़ाम हो गया, दिन ख़त्म हो गया, बट आप बैठे हैं लिखते हुए, ऐसे नहीं करना है। 12 से 15 लाइन की स्पीच आप लोगों को लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए इतनी जो लेंथ है 12 से 15 लाइन वो काफ़ी है, बहुत है, सफिशेंट है। ओके, तो मान लीजिए कि ये एक एग्ज़ाम हॉल है, आप लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं और ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है एसएससी या 10th इंग्लिश का वो पेपर जो एग्ज़ाम महाराष्ट्र बोर्ड ने 2021 में लिए थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का B2 है स्पीच राइटिंग। एक स्पीच लिखना है आप लोगों ने, एक भाषण लिखना है। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एन इंटर स्कूल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, क्या आप हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, आप किस चीज़ में भाग ले रहे हैं? इंटर स्कूल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, यानी स्पीच का कॉम्पिटिशन है एक अलग अलग स्कूल्स के बीच में, ऑर्गेनाइज्ड बाय द रोटारी क्लब। और ये प्रोग्राम किन लोगों ने रखा है? रोटारी क्लब, इस ग्रुप ने रखा है। इस सेंटेंस में एक ही बात बताई हुई है कि अलग अलग स्कूल्स के बीच में स्पीच देने का कंपटीशन है, तो आप भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये प्रोग्राम, ये कंपटीशन किसने रखा है? एक ग्रुप ने रखा है जिनका नाम है रोटारी क्लब। राइट अ स्पीच ऑन द रोल ऑफ यंग जनरेशन इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो आप लोगों को एक स्पीच लिखना है जिसका टाइटल ये होगा, द रोल ऑफ यंग जनरेशन, नई पीढ़ी, नई जनरेशन का क्या रोल है इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, अगर देश को, नेशन को, कौम को आगे बढ़ाना है तो। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स आप लोगों ने यूज़ करना है। डेडिकेशन फॉर द वर्क, यूथ पिलर ऑफ द नेशन, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लगभग 6 पॉइंट्स है या 7 पॉइंट्स है, उन्हें आप लोगों ने यूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीच बनाना। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन का नंबर लिखना है सही तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5B और B2। उसके बाद हम लोग आंसर लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है स्टार्ट, स्पीच की स्टार्ट कैसे करते हैं, सादे तरीके से कर सकते हैं हम लोग कि रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। ओके, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पीच का टाइटल दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था किस टॉपिक पर देना है, द रोल ऑफ यंग जनरेशन इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, ये टाइटल हम लोग लिखते हैं।
ये हो गई हम लोगों का टाइटल। ओके, इसके बाद जो पहली चीज़ है वो है जो लोग हमारा भाषण सुन रहे हैं उनको एड्रेस करना। तो हम लोग लिखते हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को स्पीच एक्चुअल में स्टार्ट करना है। हम लोग सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं, छोटे छोटे जुमले लिखते हैं। ओके, क्या लिखा है हम लोगों ने स्टार्ट में? वी आर हियर फॉर दिस इंटर स्कूल एलोकेशन कंपटीशन। क्वेश्चन में जो बात बताई गई थी कि आप लोग एक इंटर स्कूल एलोकेशन कंपटीशन के लिए गए हैं, तो वो लिखे हमने कि भाइयों और बहनों हम लोग यहाँ पर आए हैं इस स्पीच के कंपटीशन में, वेयर इन आई हैव टू टेल यू, और मुझे आप लोगों को कहना है अबाउट योर रोल, अबाउट आवर रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, कि हमारा क्या रोल है, आपका क्या रोल है नेशन के प्रोग्रेस को लेकर, देश के प्रोग्रेस को लेकर। ओके, ये क्वेश्चन वाली बात यहाँ पर आ गई कि नेशन के प्रोग्रेस में यंग जनरेशन का रोल आप लोगों को बताना है, वो मेंशन कर दिया हमने स्टार्ट में। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये क्वेश्चन में बताया गया था इंटर स्कूल एलोकेशन कंपटीशन, ये रखा है रोटारी क्लब के लोगों ने। तो ये वाली बात बता दी है हमने कि हम लोग इंटर स्कूल एलोकेशन कंपटीशन में आए हैं, और रोटारी क्लब वाली बात हम लोग लास्ट के सेक्शन में डालेंगे। ओके, स्पीच का ये टाइटल भी हम लोग दे चुके हैं। अब हम लोगों को ये पॉइंट्स को डेवलप करना है। एक एक लाइन में हम लोग एक एक पॉइंट लेते हैं और अच्छे से उसको सेंटेंस में ढाल कर बना कर लिखते हैं। याद रखो, ये वाला सेंटेंस नहीं है डेडिकेशन फॉर द वर्क, ये वाला तो खाली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसे हम फ्रेज कहते हैं। इसे अच्छे से सेंटेंस में हमें यूज़ करना है कि हमारा डेडिकेशन क्या होना चाहिए। डेडिकेशन यानी अपने आप को बिल्कुल तन मन धन लगा कर कोई काम करना। तो डेडिकेशन फॉर द वर्क, इसका हमें सेंटेंस बनाना है। ओके, ये पहला पॉइंट लिखा हम लोगों ने, वी शुड बी डेडिकेटेड टू वर्क, कि हमने काम के लिए डेडिकेट करना चाहिए अपने आप को। आगे थोड़ा सा जनरल लिखते हैं हम लोग। क्या लिखा हम लोगों ने? वी आर चिल्ड्रन नाउ, कि आज तो हम लोग बच्चे हैं, बट टुमारो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन विल बी ऑन आवर शोल्डर्स, लेकिन कल जो कौम की, जो देश की जिम्मेदारी है तो वो हमारे ऊपर रहेगी। ओके, अब हम लोग दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं क्या था। दूसरा पॉइंट है यूथ, यानी नौजवान लोग, यंग पीपल, पिलर ऑफ द नेशन, ये नेशन के पिलर हैं, कॉलम है। ओके,
किस तरह से डेवलप किया हमने पॉइंट को, हमने लिखा वी विल हैव टू बी एजुकेटेड, एबल, काइंड एंड लविंग, कि हमें पढ़े लिखे होना पड़ेगा, हमें काबिल बनना पड़ेगा, हमें रहमदिल बनना पड़ेगा और सबसे प्यार करने वाला, प्रेम करने वाले बनना पड़ेगा। बिकॉज वी आर पिलर्स ऑफ द नेशन, क्योंकि हम ही तो हैं नेशन के पिलर। अच्छे से हम लोगों ने इस पॉइंट को लिखा। हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस। ये तो अपने आप में एक सेंटेंस है कंप्लीट, ओके। इसे हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसे रिमेंबर डाल के लिख देते हैं। अगला वाला क्या पॉइंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा अपने आप का, यानी हर फील्ड में, हर हिसाब से हम लोगों को परफेक्ट बनना पड़ेगा। ये देखिए, मेयर डिग्रीज एंड डिप्लोमास वोंट डू, सिर्फ डिग्री हासिल कर लिए, डिप्लोमा हासिल कर लिए तो ऐसे नहीं चलेगा। वोंट डू यानी ऐसे नहीं चलेगा। वी मस्ट फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, कहाँ फोकस करना है हमें, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। ये देखिए, हेल्थी, वेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, ये बनना है हमें। काफ़ी सारी स्पीच हम लोग लिख चुके हैं। अगला वाला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। हमने लिखा वी हैव टू बी अ गुड पर्सन, हमें एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा। अबव ऑल, सबसे ज़रूरी यही बात है। वी हैव टू बी हेल्थी, वेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, और हमें क्या बनना पड़ेगा, हेल्थी, वेल्थी और स्ट्रॉन्ग। इस तरह से हम लोग पॉइंट डेवलप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब हमारा लास्ट पॉइंट होना चाहिए, लव फॉर द नेशन। ये लिखा हम लोगों ने, वी शुड हैव लव फॉर द नेशन, ओके। आप लोग कह सकते हैं कि हमारी स्पीच का मिडल पार्ट था। अब एक आध सेंटेंस हम लोगों को ऐसा लिखना है कि स्पीच हमारी एंड की तरफ जाए, ओके। हमने लिखा लेट्स मेक अ प्रॉमिस टू सेल्फ दैट वी वुड ट्राई आवर बेस्ट। तो चलो अपने आप से एक वादा करते हैं फिर कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को बेहतर बनाने की, ओके। क्वेश्चन में लिखा था ये प्रोग्राम रोटारी क्लब वालों ने रखा है, तो एक लाइन में वो मेंशन कर देते हैं हम लोग कि रोटारी क्लब वालों का शुक्रिया या थैंक्स, इस तरह का कोई हम लोगों को सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ओके। अब स्पीच का जो लास्ट का सेंटेंस होना चाहिए हमारा, वो थैंक यू या जय हिंद, इस तरह का कोई सेंटेंस हम लोग रख सकते हैं, ओके। तो ये आप लोगों के सामने आपकी स्पीच तैयार है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी वीडियो में किस तरह से एक बढ़िया सी स्पीच बनाना है,
ये लेक्चर मैंने आप लोगों के सामने रखा हूँ, आप लोगों को समझाया हूँ, वो 3 पॉइंट्स भी बताया हूँ जो ज़रूरी हैं, और एक सैम्पल स्पीच भी हम लोगों ने बनाकर देखे हैं, स्टडी किए हैं। ओके, वीडियो उसे लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। जल्दी ही, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।